हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना सूरज चौधरी ऑनलाइन शाला यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं हृदय, जो कि हृदय चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं। आज का हमारा चैप्टर होगा हृदय साइंस के अंदर। तो हम इसका आपको पढ़ाने वाले हैं हृदय। हृदय क्या होता है, हृदय का क्या कितना भार होता है, हृदय हमारे क्या काम आता है, कैसे कैसे सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। तो हमको मैंने पहले सबसे पहले आपको करा देता हूँ कि हृदय का वजन कितना होता है। हृदय का हृदय का वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन होता है आपका 1300 ग्राम। हृदय का आपका वजन होता है वो आपका 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन होगा आपको 300 ग्राम। आपका हृदय का वजन होता है। हृदय हमारे काम क्या आता है, तो हृदय आता है आपका, हृदय आपका रुधिर, हृदय करता है हमारे रुधिर को पंपिंग के काम आता है। रुधिर को पंपिंग करने के काम आता है। पंपिंग करने के काम, ये था आपका हृदय का वजन होता है। हृदय का वजन हो गया आपका, हृदय का वजन होगा आपका 300 ग्राम। हृदय का वजन होता है, रुधिर को पंपिंग करने का कार्य करता है। रुधिर को पंपिंग करने का कार्य करता है। अब यहाँ आपको मैं करा देता हूँ कि हृदय के पार्ट, हृदय आपका 4 भागों में बटा हुआ होता है। हृदय हृदय 4 भागों में, 4 भागों में बटा होता है, बटा होता है। जिसमें आपका पहला हो गया हृदय जैसे बटा होता है दो आलिंद, दो आलिंद व दो निलय में बटा होता है। जब हृदय धड़कता है एक बार में, हृदय कितने रुधिर को पंपिंग करता है, एक बार में, एक बार में हृदय कितने रुधिर हो गया है, ब्लड को, रुधिर को पंपिंग करता है। पंपिंग करता है तो आपके 70 ml को एक बार में क्या है, रुधिर पंपिंग कर देता है। तो ये जैसे आपको नॉर्मल सी भाषा है, हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम आपका हृदय का वजन होता है। रुधिर को पंपिंग करने का काम, रुधिर का काम होता है, आपको रुधिर को पंपिंग करने का काम होता है। अब हृदय हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। हृदय आपका 4 पार्टों में बटा हुआ होता है। दो आलिंद व दो निलय होता है। एक बार में हृदय कितने रुधिर को पंपिंग कर सकता है, तो एक बार में हमका हमारा रुधिर, हमारा जो हृदय होता है वो रुधिर को 70 ml तक रक्त को पंपिंग कर सकता है, वो भी एक बार में। अब यहां से मैं आपको करा देता हूं कि रुधिर में, जैसे आपका हो गया कि रुधिर में पंपिंग की खोज, जैसे पंपिंग हो गया, रुधिर में पंपिंग की खोज किसने की थी, तो रुधिर में पंपिंग की खोज की थी आपने विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी आपकी विलियम हार्वे ने। ये हो गया आपका रुधिर को। अब यहां से आपको मैं करा देता हूं, नवजात शिशु का हृदय, नवजात शिशु का हृदय, हृदय 1 मिनट में कितनी बार अब यहां से आप ये लगाएगी नवजात शिशु हो जाए, नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 135 से 140 बार आपका नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अब सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो सामान्य मनुष्य का आपका 72 बार धड़केगा, 72 बार धड़कता है। नवजात शिशु का आपका हृदय 1 मिनट में 135 से 140 बार धड़कता है, मिनिमम 135 से 140 के लगभग धड़कता है। सामान्य मनुष्य हो गया, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में आपका धड़कता है सब 72 बार। कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो
हृदय की एक धड़कन से दूसरी धड़कन लेने में कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन से दूसरी धड़कन में तो वो लगेगा आपका 0.8 सेकेंड। 72 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, लेकिन 72 बार जब धड़केगा तो एक से, जैसे एक बार धड़का तो दूसरी बार धड़का, पहले एक बार रुधिर को पंपिंग किया, दूसरी बार रुधिर को पंपिंग किया, तो इनके जो बीच का होता है 1 से 2 के बीच का जो टाइम होता है वो आपका 0.8 सेकंड में आपका हृदय एक से दूसरी बार पंपिंग कर जाता है। मतलब एक पंपिंग करने में रुधिर हो गया, जैसे एक बार रुधिर को पंपिंग करने में हमारा हृदय 0.8 सेकंड का समय लेता है, और एक बार में आपके रुधिर को 70 ml रुधिर को एक बार में क्या है पंपिंग कर देता है। तो इसी के साथ ऐसे हो गया आपका। हृदय हो गया आपका। ये रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी आपकी विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। जैसे अब आपका यहां से हो गया, विलियम हार्वे ने आपके क्या रुधिर परिसंचरण की क्या खोज की थी। अब जैसे हो गया हमारे हृदय तक, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली नलिका कौन सी होती है? शरीर के प्रत्येक भाग से हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली नलिका कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी धमनी जिसको ऑर्टरी बोला जाता है, इंग्लिश में आपको ऑर्टरी बोला जाता है, धमनी या ऑर्टरी होती है आपका। और हृदय से अशुद्ध रक्त, हृदय से रक्त को हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली नलिका होती है आपकी, सॉरी यहां से हो गया, आपकी होती है सरा होती है जिसको वेन बोला जाता है। और हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त ले जाने वाली नलिका कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी धमनी। कौन सी होती है? वो होती है आपकी धमनी, जिसे ऑर्टरी बोला जाता है। ये हो गया आपकी धमनी। अब यहां से आप ये रखें कि अशुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक भाग से हृदय तक ले जाने वाली नलिका, मतलब हृदय तक, हमारे शरीर में जितना भी रक्त है उसको हृदय तक ले जाने का कार्य करती है आपकी सरा करती है, जिसको इंग्लिश में वेन भी बोला जाता है। जैसे अब शरीर से, मतलब हृदय से, जो हृदय के द्वारा रक्त पंपिंग होता है उसको शरीर के प्रत्येक पार्ट तक ले जाने का कार्य करती है आपकी धमनी, जिसको बोला जाता है ऑर्टरी बोला जाता है। अब धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त आपका धमनी में बहता है, और अशुद्ध रक्त आपका शरीर में बहता है। अशुद्ध रक्त आपका क्या है? शरीर में बह रहा है। यहां से आप ये बात ध्यान रखिएगा कि शरीर के प्रत्येक भाग से हृदय तक रक्त ले जाने वाली नलिका होती है आपकी स्राव धमनी। अब कौन सी हमारी, जैसे कौन सी नलिका में अशुद्ध रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त कौन सी नलिका में बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहेगा आपकी स्राव में बहेगा, स्राव में आपका अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग तक, हृदय से शरीर के प्रत्येक पार्ट या भाग तक ले जाने वाली नलिका होती है, धमनी होती है, जिसको ऑर्टरी बोला जाता है। अब धमनी में क्या है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन स्राव में आपका अशुद्ध रक्त बहता है।
अब इसी के साथ जैसे आपके पार्ट हो गए, अब यहां से आपको हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली नलिका, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली कौन सी नलिका होती है आपकी? कैरोनली, कैरोनली नलिका होती है आपकी, कैरोनरी नलिका। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली नलिका होती है आपकी कैरोनरी नलिका, आपकी हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली नलिका होती है। अब एक डॉक्टर, जैसे अब डॉक्टर हो गया या वैद्य हो गया, हमारे हाथ की जो नब्ज होती है, यहाँ से जैसे हमें कोई भी डॉक्टर आता है तो यहाँ से हमारा हाथ जैसे चेक करता है, तो वो हम यहाँ से नब्ज को पकड़ के क्या चेक करता है, तो वो चेक करता है कि हमारा हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा। डॉक्टर व शरीर, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर व वैद्य द्वारा हाथ को पकड़कर क्या चेक, डॉक्टर या वैद्य द्वारा हमारे हाथ की नब्ज, हाथ की नब्ज को पकड़कर क्या चेक करता है, क्या चेक करेगा, तो वो हृदय की धड़कन को क्या चेक करता है, हृदय की धड़कन, हृदय की क्या धड़कन को चेक करता है। जैसे आपका हो गया ईसीजी, यहां से ध्यान रखिए, ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की धड़कन का मापक यंत्र होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का मतलब हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय जैसे डॉक्टर व वैद्य द्वारा हमारे हाथ की नब्ज, हाथ की जो नब्ज होती है, जो डॉक्टर होता है वो यहाँ से हमारे हाथ को पकड़ता है और ऐसे चेक करके देखता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो वो देखता है कि हमारे हृदय की धड़कन, हमारे हृदय धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा। तो यह आपकी हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने में कैरोनिनल का हो गई, जो करता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की धड़कन से संबंधित होता है। अब जैसे आप यहां से रुधिर की किस नलिका में कपाट पाए जाते हैं, अब यहां से मैं आपको करा देता हूं कि रुधिर की किस भाग में, रुधिर की जैसे आपकी आ गई रुधिर की किस नलिका में, किस नलिका में कपाट पाए जाते हैं, तो आपके स्राव में कपाट पाए जाते हैं। कपाट का मतलब हो गया कि हमारी जो स्राव होती है ना, स्राव जैसे स्राव हो गए, स्राव नलिका हो गई, उसमें क्या कपाट पाए जाते हैं। कपाट का मतलब ये होगा जैसे हमारे शरीर से जो रक्त जाएगा, अगर वो वापस आता है तो हमारे कपाट उसको सहायता करते हैं और हमारे हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कपाट का मतलब ये हो गया कि वो रक्त को वापस नहीं आने देते और हृदय तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। उसके बाद रुधिर की किस नलिका, रुधिर की किस नलिका की, यहां से आपके किस रुधिर की किस नलिका की दीवारें मोटी होती हैं, किस नलिका की दीवारें मोटी होती हैं, किस नलिका की दीवारें मोटी होती हैं। यहां से आप ये देख लीजिए कि रुधिर की किस नलिका की क्या दीवारें मोटी होती हैं, किस नलिका की दीवार मोटी होती है, तो आपकी धमनी की होती है। धमनी की क्यों होती है, तो धमनी का कार्य क्या बताया था मैंने आपको, धमनी का कार्य क्या है, हृदय से रक्त को, हृदय से जैसे हृदय से शरीर के हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक क्या है, अन्य भागों तक पहुंचाती है। जब हमारा रुधिर पंप करेगा तो वो क्या है, थ्रो एक दाब लगाता है, जो कि दबाव लगाता है। रुधिर जैसे हमारे रुधिर है, वो हमारे जैसे रुधिर में हमारा रक्त जाएगा, जैसे ये हृदय है,
हृदय से यहाँ से अगर ये रक्त जाएगा तो हृदय में ये जैसे सिरा आएगा, सिरा के द्वारा यहाँ से आया तो ये पंपिंग करेगा, तो ये लब डब की आवाज करता है। लब डब मतलब ऐसे धड़कता है, ऐसे धड़केगा, तो यहाँ से दबाव दबाव होता है और फोर्स लगता है, जिससे कि जैसे नलका होती है, अगर वो पतली होगी तो नलका कहीं फट ना जाए, इसके कारण इसकी क्या है, दीवार मोटी बनाई जाती है, जिससे अगर हृदय हमारा रुधिर को पंपिंग करने में दबाव लगाता है तो हमारी दीवारें फट नहीं जा, नलका फट ना जाए, तो इसीलिए इसकी धमनी होती है, इसकी क्या है, दीवारें आपकी मोटी होती हैं, मोटी होती है। अब इसी के साथ हो गया पल्मोनरी, अब यहां से आप ये देखिए फुसफुसिया, फुसफुसिया धमनी, फुसफुसिया धमनी हो गई जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी धमनी या ऑर्टरी बोला जाता है, पल्मोनरी ऑर्टरी, ऑर्टरी बोला जाता है, में रक्त बहता है, ये बहता है यहाँ पे अशुद्ध रक्त, ये ध्यान रखना, अगर फुसफुसिया लग जाए, जैसे आपका फुसफुसिया यहाँ पे लग जाए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फुसफुसिया लग जाए या इंग्लिश शब्द पल्मोनरी लग जाए तो आप यहाँ से ये बात ध्यान रखना, अगर फुसफुसिया लग जाए, फुसफुसिया धमनी आए तो अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन अगर ये फुसफुसिया यहाँ से ना आकर अगर खाली धमनी आए तो यहाँ पे शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब फुसफुसिया लग जाए तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त बहेगा। अब इसी प्रकार फुसफुसिया सिरा हो गया, फुसफुसिया सिरा, यहाँ तो धमनी हो गई, यहाँ से हो गया सिरा हो गया, इसे पल्मोनरी वेन बोला जाता है, में रक्त बहता है, इसमें बहेगा आपका शुद्ध रक्त बहेगा, तो ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है, जहां से अगर ये फुसफुसिया लग गया ना, ये फुसफुसिया शब्द यहाँ से आप ये लगा लीजिए, यहाँ से क्या अपोजिट है, एक दूसरे के क्या विपरीत है, जैसे आपका यहाँ से अगर ये फुसफुसिया ना आकर अगर सीधा धमनी दे कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है तो धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर यहाँ पे फुसफुसिया लग गया, यहाँ पे आपका क्या फुसफुसिया लग गया तो यहाँ का यहाँ अशुद्ध रक्त बहेगा, क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ से देखिए, अगर इसको मैं बोलूं कि स्राव में कौन सा रक्त बहता है, तो मैंने आपको पहले ही करा दिया कि स्राव में जो आपका रक्त बहता है ना वो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे ये बाइक चेंज कर दिया, मैंने आपको क्या लिख दिया कि फुसफुसिया स्राव में कौन सा रक्त बहता है, जिसको पल्मोनरी वेन बोला जाता है, कौन सा रक्त बहता है, तो इसमें बहता है आपका शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। अब आप मेरे को एक आपसे सभी समय एक क्वेश्चन करता हूं, आप ये बताइए कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी थकता नहीं है, तो कोई भी भाई मेरे को बताए वो कमेंट सेक्शन में बता दे, हमारे शरीर का कौन सा अंग थकता नहीं है, तो ये होगा आपका हृदय हार्ट। हृदय हार्ट ऐसे नहीं है कि अभी हमारे शरीर का कोई भी पार्ट अगर बंद करना कर दे, अगर हृदय थोड़ी सी भी देर के लिए अगर अपना काम करना बंद कर दे तो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, तो इसीलिए आपका जो भी है ना हृदय हमारा कभी भी थकता नहीं है। ये जब से हमें जन्म लेते हैं ना, जिस जिस दिन से हमने जन्म ले लिया और मरेंगे हम उस दिन तक हमारा हृदय एक ही तरह काम करता रहेगा, उसका काम होता है रुधिर को पंपिंग करना। ये जब तक हम जिस टाइम से हम जन्म लेंगे, सांस लेना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम से हमारा हृदय धड़कना स्टार्ट करता है, और जब हमारा लास्ट टाइम होता है तब भी हमारा हृदय रुकता है। तो हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी भी थकता नहीं है, ये 24 घंटे चलता ही रहता है, इसमें कोई भी नहीं है कि अगर ये थोड़ा सा भी आराम, 1 सेकंड के लिए भी हमारा हृदय आराम नहीं करता है, ये 24 घंटे चलता है। तो ऐसा कौन सा हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी थकता नहीं है, तो वो आपका हृदय। ऐसा कौन सा अंग है जिससे लव डव की आवाज आती है, लव डव की आवाज आती है,
तो ऐसा कौन सा हृदय जिससे हमारे लव डब की आवाज आती है? तो हमारा हृदय ही एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जिससे क्या है, लव डब की क्या है, आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? लव व डब की आवाज आती है। अब यहां से आप ये देखिए कि मेढक का जैसे मेढक हो गया। मेढक मैंने आपको बताया कि मेढक हमारे जैसे साइंस के अंदर जो भी चैप्टर आएगा जैसे उसमें मेढक का बहुत अहम रोल होता है हमारे साइंस के अंदर। जैसे आपका मेढक हो गया, मेढक का हृदय, मेढक का हृदय कितने पार्टों में विभक्त होता है? तीन। तीन क्या है? तीन पार्टों में, तीन भागों में विभक्त होता है। दो आलिंद और वह एक निलय। दो आलिंद व एक निलय में आपका मेढक का हृदय, मेढक का हृदय के तीन भागों में विभक्त है। अब यहाँ से आप ये दीजिए, जैसे मेढक का हृदय हो गया, मेढक का हृदय आपका दो आलिंद व एक निलय में क्या है, विभक्त होता है। एक दो आलिंद व एक निलय में क्या है आपका, क्या है, विभक्त होता है। अब आप यहाँ से ये देखिए, मेढक हो गया उभयचरी जंतु होता है। उभयचरी, उभयचरी जंतु हो गया। उभयचरी का मतलब है ये जल में भी निवास कर सकता है और थल पे भी रह सकता है, मतलब जमीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। अब यहाँ पे ये भी देखिए कि उत्सर्जन, उत्सर्जन हमारे तीन प्रकार का होता है। हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है वो तीन प्रकार का होता है और मेढक में वो तीनों प्रकार का भी उत्सर्जन पाया जाता है। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि हमारा श्वसन होता है। श्वसन हो गया, श्वसन मेढक त्वचा, फेफड़े व किलो। मेढक श्वसन त्वचा, फेफड़े व किलोन द्वारा भी कर सकता है। तो यहां से आप ये देख लीजिए कि मेढक हो गया, मेढक का हृदय होता है तीन पार्टों में विभक्त होता है, दो आलिंद व निलय में होता है। उभयचरी जंतु होता है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है। एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है। अब यहां से आप ये देख लीजिए कि उभयचरी जंतु हो गया, एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन आपका अमोनिया, अमोनिया भी कराता है, अमोनिया उत्सर्जी जंतु हो गया। यूरिया उत्सर्जी जंतु हो गए, यूरिया उत्सर्जी जंतु हो गए। और यूरिक अम्ल उत्सर्जी हो गए, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो यहां से आप ये देख लीजिए कि उत्सर्जन भी हमारे तीन पार्ट का, तीन प्रकार का होता है और मेढक में उत्सर्जन आपका तीन ही प्रकार का पाया जाता है। श्वसन त्वचा फेफड़े व क्लोम द्वारा करता है। तो मेढक की मैंने आपको यहाँ से जो भी परिभाषा थी, जो भी हमारे आती है उसके चैप्टरों के हिसाब से मैंने आपको सभी यहाँ पे पढ़ा दिया है। दो आलिंद व दो निलय होते हैं, उभयचरी जंतु होता है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु। उत्सर्जन तीनों प्रकार से हो जाता है, अमोनिया उत्सर्जी होता है, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी भी होता है। श्वसन हो गया, त्वचा फेफड़े क्लोम द्वारा भी श्वसन कर सकता है, जल व थल दोनों पे निवास करता है। तो इसी के साथ आपका एक मछली है, मछली जिसको फिशीज वर्ग में रखा गया है। मछली, ये हो गया आपके, जैसे मछली है, मछली, मछली का हृदय कितने भागों में बटा रहता है? तो मछली का हृदय आपके दो भागों में बटा होता है, एक आलिंद व दो निलय होता है। ये आपका यहाँ पे हृदय समाप्त होता है। जो भी हृदय के कार्य थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब यहाँ से ये एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको परसों के दिन भी शायद करवाया था कि रुधिर परिसरण तंत्र की खोज, रक्त में खुले प्रकार का रक्त परिसरण तंत्र, खुले प्रकार का ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतु,
अब ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतु तो हो गया। ऑर्थोपोडा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका हो गया मगरमच्छ, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी, मच्छर, खंडमर, झींगा मछली, ये सब आपके ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। इनमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो आपका हृदय होता है, यहाँ पे आपका हृदय समाप्त होता है। मेंढक का 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, मछली का 1 आलिंद 2 बार निलय होते हैं, मनुष्य का हृदय 4 बार 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतु में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये हृदय का पार्ट समाप्त होता है। जो मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ कि हृदय का वजन आपका 300 ग्राम होता है। हृदय क्या कार्य करता है, रुधिर को पंपिंग करने का कार्य करता है। एक बार में 1 मिनट में रुधिर कितना हृदय रक्त पंपिंग करता है, तो 70 ml रुधिर आपका क्या है, पंपिंग कर सकता है। अब एक धड़कन से दूसरे धड़कन में हृदय में कितना टाइम लगता है, तो आपका वो 0.8 सेकंड टाइम लगता है। नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में 135 से 140 बार धड़कता है, और सामान्य मनुष्य का 72 बार धड़कता है। टाइम आपका ये मैंने आपको बता ही दिया कि 0.8 सेकंड लगता है। अब आप ये देखिए कि हृदय से शरीर के सभी पार्टों तक, मतलब शरीर के विभिन्न पार्टों तक रक्त को ले जाने का कार्य आपकी शिरा करती हैं, धमनी करती हैं, जिसको आपको आर्टरी बोला जाता है। और शरीर के अन्य पार्टों से हृदय तक रक्त ले जाने का कार्य आपका करती हैं शिरा बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में वेन बोला जाता है। अब हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य आप कौन करता है, तो हृदय की मांसपेशियों को ध्यान रखना है। हृदय की मांसपेशी, मैं हृदय को रक्त पहुंचाने की बात नहीं कर रहा, मैं हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य करता हूं। तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य करते हैं आपकी कैरोनरी नलिका करती है। कैरोनरी नलिका करती है आपकी रुधिर की मांसपेशियों को हृदय पहुंचाने का कार्य। अब मनुष्य का हृदय 4 पार्टों में विभक्त होता है, 2 आलिंद व 2 निलय। मेढक का तीनों में विभक्त होता है, 2 आलिंद व 1 निलय में। मछली का 2 पार्टों में विभक्त होता है, जिसमें 1 आलिंद व, जैसे आपका 1 आलिंद व 1 बार निलय में विभक्त होता है। अब आप जैसे फुसफुसीय धमनी हो गया, फुसफुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी में रक्त बहता है, तो अशुद्ध बहता मैंने आपको बता दी। फुसफुसीय शब्द लग जाए तो उल्टा उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे आपका धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुसीय धमनी में आपका क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा में आपका अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुसीय अगर सिरा लग जाए या पल्मोनरी वेन लग जाए, तो आप ध्यान रखना कि आपकी सिरा में क्या शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त क्या बहता है। अब इसी के साथ जैसे रक्त परिसंचरण की खोज कैसे विलियम हार्वे ने की थी। खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है, तो हृदय की धड़कन संबंधित। डॉक्टर जैसे आपका डॉक्टर हो गया या वैद्य हाथ की नब्ज को देखकर क्या चेक करता है, तो वो हृदय की धड़कन को चेक करता है। और शरीर का कौन सा अंग कभी थकता नहीं है, वो आपका हृदय है, जो कभी थकता नहीं है, वो ऑल टाइम एक्टिव ही रहता है। 24 घंटे 48 जो भी जितना समय होता है वो ऑल टाइम एक्टिव ही रहता है। और हमारे शरीर का हमारे शरीर कौन से अंग से लव व डव की आवाज आती है, तो वो आपका हृदय होता है। तो आपका यहाँ पे आपका हृदय समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ आप जी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए।